अच्छा, एक ख़बर शामिल करें, और साबिक चेयरमैन हैं पैमरा के अंसार आलम साहब, एंकर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और बड़े लोगों के बड़े करीब भी। उन्होंने जो बात की है, मैं चाहता हूँ आज अगर रिवायती प्रोग्राम में इसको भी मैं शामिल करूँ और पूछूँ नवाज़ ज़ुहरी साहब से। वो ये कहते हैं कि जी मुझे हुकूमत समझा दे कि वज़ीर दाखिला जो मुल्क में मौजूद नहीं होते, उन्होंने क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया, इस्लामाबाद का सत्यानाश कर दिया, बलूचिस्तान का सत्यानाश कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा का सत्यानाश किया और अब आज़ाद कश्मीर का सत्यानाश किया। इससे कुछ पूछा क्यों नहीं जाता? बलूचिस्तान के बारे में वो कहते थे कि एक SHO की मार है और 2 SHO वहाँ शहीद हो चुके हैं। हमारे वज़ीर दाखिला उर्फ वज़ीर ख़ारजा पता नहीं कहाँ होते हैं। जनाब सर आलम साहब हैं, ये कह सकते हैं हम, और आप इसमें से बहुत सी बातें कह भी नहीं सकते मीडिया सर, उन्होंने लिखी है ट्वीट करके। हाँ, वो कर सकते हैं, हम और आप करेंगे तो पता नहीं कौन सा पीका शी का कानून लग जाएगा अगर हम बलूचिस्तान की बात करेंगे या उसकी करेंगे। और देखें, किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है तो पॉलिटिकल पार्टी उससे पूछ सकती है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पूछ सकती है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अंसार आलम से पूछता हूँ, पुराने सहाफ़ी हैं कि इनका ताल्लुक किस पार्टी से है? क्या ये पीपल्स पार्टी भाई नून लीग के दौर में तो नून लीग ही थे जब उन्होंने पैमरा का बनाया था। उनको ना, मैं वज़ीर दाखिला की बात कर रहा हूँ, जिनसे ये सवाल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बुला के पूछ सकती है पीपल्स पार्टी से कि आप क्या कर रहे हैं? हम सुना आपको जरदारी साहब का तो बच्चा भी मशहूर है, वो तो नवाज शरीफ साहब का भी वो है, जो शुजात भी कहते थे मेरा वो है, वो तो सबके हैं। ये तो उनकी खूबी कि वो उनके ताल्लुकात सबसे हैं और ऐसे हैं कि हर कोई समझता है बस ये हमारे साथी हैं। कराची के भी कुछ लोग हैं जो समझते हैं इनके साथ हैं। तो बहरहाल, लेकिन देखें, अगर वो नून लीग के भी नहीं है और पीपल्स पार्टी के भी नहीं है तो उनसे बुला के पूछेगा क्या? और मैं नहीं समझता कि कौमी असम्बली या सेनेट में इतनी अभी वो है कि उसको बुला के पूछ सकें इन सब चीज़ों का। को नुकसान हुआ उनकी वजह से, ये फ़ायदा हुआ है? नहीं, जहाँ तक अभी आप और हम सब क्रिकेट के शदाई हैं और देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ थी और कहाँ आ गई। एक कैप्टन को हटाया जाता है, फिर नए नए तजुर्बे किए जाते हैं, अब फिर बाबर आजम को कैप्टन बना दिया जाता है। तो या तो वो उस वक्त इल्ज़ाम लगा उन पे, ग्रुप बंदियाँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो अब क्या हुआ भाई? हाँ, उसको टीम से बाहर कर दिया गया। टीम की हालत ये हो गई कि हमारे मुल्क में आके छोटी छोटी बांग्लादेश हमें हरा के गया है, श्रीलंका हरा के गया है, और क्या रह गया है। अब दोबारा उसको बनाया है तो आप देख लें हमारी वनडे में रैंकिंग कहाँ है, T20 में हम कहाँ आ गए, हम टेस्ट क्रिकेट में कहीं कहाँ खड़े हैं दुनिया की टीम में टेस्ट। अच्छा, उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में कहा था कि एक SHO की मारे वहाँ के हालात, वो उस पर उन्होंने कहा कि भाईजान आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, हालांकि वहाँ 2 SHO शहीद भी हो गए और आप मतलब बलूचिस्तान में जो हालात हैं, भारत इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, आप इसको इतना आसान न लें। मकसद ये कहने का, जितना आसान उन्होंने बयान कर दिया था कि SHO की मार है, हालांकि SHO की बात नहीं है, वहाँ तो बड़ी जो ताकतें हैं, जो दुश्मन है पाकिस्तान के, वो इन्वॉल्व है वहाँ पर, है नहीं है सर ऐसा? देखिए, है बहुत, क्योंकि बेले का और अफगान तालिबान का आपस में मर्जर हो चुका, वो पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके दर पे हैं सारे। देखिए, एक साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर भी थे जिस वक्त वो उन्होंने भी ऐसी बात की थी कि रॉकेट कहाँ से आएगा, कहाँ लगेगा, पता भी नहीं लगेगा, ये वो ज़माना नहीं है। बुकटी, और बुकटी को उन्होंने मारा और उसके बाद के हालात आपने देखे। और उसके बाद भी इस किस्म की बात करना कि 2 SHO की मार है, ये बहुत ही अफसोसनाक और छोटी बात है। अच्छा, जबकि हमें ये पता है कि इंडिया का पूरा हाथ वहाँ पर है, वहाँ भी हाजिर सर्विस कर्नल पकड़ के हमारी ही जेल में बंद है, उसकी रिपोर्ट भी हमें नहीं पता, इन लोगों को तो पता होगी कि क्या क्या वो कर चुका है। अफगानिस्तान पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है और बहुत सारे हैं। अफगानिस्तान का वजीर इंडिया गया हुआ है, वहाँ बैठकर कल उसने इंटरव्यू दिया कि भारत में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने मुल्क में बैठा हूँ, अपने भाइयों के पास बैठा हूँ। हाँ बिल्कुल। और हाँ, तो हम क्यों 40 लाख अफगानियों को पाल रहे हैं सर? अब तो शुक्र है ख्याल आ गया इनको, अब तो पकड़ सर क्या जा रहे हैं पकड़ 200 400 500, अब 40 लाख है यहाँ पर। तो ये अलमिया है। कह रहे हैं भारत वालों को हमारे भाई हमें लग रहा है वहीं बैठे हुए हैं, तो भाई ये सर सारों को भारत भेजो ना, सारों को क्यों नहीं भेज रही? देखिए, बलूचिस्तान का मसले पे हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि 2 SHO की मार नहीं है, ये सबको पता है, आए दिन हमारे शहीद होते हैं। कश्मीर का मसला और आज़ाद कश्मीर पे भी जाहिर है मिस हैंडल हुआ है, या वहाँ के लोग कुछ इस तरह के जानबूझ के जो कहानियाँ कर रहे हैं उनको भी ज़रा सा मेरा ख्याल है कि आप वाली बात है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो, ताकि अफगानिस्तान आज़ाद कश्मीर में जो खेल रहे हैं दुश्मनों के हाथों। आपने खुद मौका दिया
टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉलिटिकल मसला था। पॉलिटिकल मसले को पॉलिटिकल तरीके से ही, डायलॉग के ज़रिए ही इसको अगर हल कर लिया जाता तो बहुत अच्छा था। लेकिन हुकूमत जमात के चंद वज़रा और उनके बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयानात ने उसको और हवा दी, बिल्कुल, और उसको इतनी हवा दी कि अब वो दुश्मन को मौका मिल गया, और दुश्मन ने जनाब वो सुरंग बना ली उनके साथ, और दुश्मन अब उनमें से बहुत से लोगों को अपने हाथों की कुटपतली बना रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ बातचीत के हक में मैं तो हूँ नहीं, ठीक है ना। जो दुश्मन का एजेंट बन गया, जो गद्दार हो गया, वो गद्दार है, गद्दार की सज़ा पता क्या है। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल जमातें हैं, उनसे पॉलिटिकल डायलॉग किए जाए और उनको कोशिश किया जाए कि वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उनकी सियासत में वापस लाया जाए और फिर इलेक्शन करा दिया जाए। और अगर उनके मुतालबात हैं कि अगर वो ये कहते हैं, और ये मुतालबा बहुत ज़्यादा अक्सरियत से है कि वो नहीं चाहते कि महाजरों की सीटों पे जो 12 सीटें हैं उस पर इलेक्शन कश्मीर से बाहर हो, तो मान लेनी चाहिए यार। क्यों नहीं माने यार? अब तारीख तो गवाह है, जब जब नहीं मानी गई है तो नुकसान हुआ है। तो अगर उनकी मुश्तरका आवाज़ ये है और ये अक्सरती आवाज़ ये है तो इसको मान लेना चाहिए कि ताकि मज़ीद डैमेज होने से कश्मीर को बचाया जा